नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश दुनिया की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रथ यात्राओं में मची भगदड़ से पूरी, गुजरात और बंगाल में हड़कंप, 80 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। कर्नाटक में 53 करोड़ की बैंक लूट का खुलासा, पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 3 गिरफ्तार। हज 2026 के लिए जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, पासपोर्ट और पहली किस्त की शर्त जरूरी। बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव तय, नए राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेकर मंथन तेज। ट्रंप का विवादित दावा, मेरे बिना भारत पाक टकराव बन जाता परमाणु युद्ध। काटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का निधन, मुंबई में दिल का दौरा पड़ा, इंडस्ट्री में शोक। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा में पुरी, पश्चिम बंगाल और गुजरात तीनों राज्यों में आज आस्था की रथ यात्रा के दौरान अफरा तफरी का माहौल दिखा। ओडिशा के पुरी में भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई और करीब 70 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को पुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान अचानक एक हाथी बेकाबू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। खड़िया गोलावत के पास हाथी ने भीड़ में हलचल मचा दी, जिसे बाद में डॉक्टर्स के टीम ने इंजेक्शन देकर काबू में किया। इस हादसे में एक युवक घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषा दल की 250 साल पुरानी रथ यात्रा के दौरान भी भगदड़ हुई। यहाँ कीचड़ में फिसलने और धक्का मुक्की की वजह से 11 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज तामलुक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे में एक महिला के पैर में सांप फंस गया, जिससे वह भी जख्मी हो गई। बारिश और भीड़ ने हालात और चुनौतीपूर्ण बना दिए। तीनों राज्यों में रथ यात्रा के दौरान हुई इन घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन अलर्ट मोड में है। कर्नाटक के विजयपुर में कैनरा बैंक की शाखा से हुई 53 करोड़ की चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक विजय कुमार मिरियाला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर बैंक के लॉकर से करीब 59 किलो सोना और 5.2 लाख रुपए नगद चुरा लिए थे। विजय कुमार ने फरवरी में ही साजिश रची और तबादले के बाद अपने साथियों को चाबियां सौंपी दी थी। इन लोगों ने नकली चाबियों से चोरी को अंजाम दिया और काले जादू की सामग्री रखकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10.5 किलो सोना, 2 कारें जब्त कर ली है। ये चोरी 25 मई को मनगुली शाखा में हुई थी, जहां विजय कुमार पहले तैनात था। पुलिस अब बाकी बचे माल की बरामदगी के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर आगे गहराई से जांच पड़ताल की जाने की खबर है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिरकार इसे पूरे मोड्स लूटमार के पीछे मुख्य कहानी क्या है। वर्ष 2026 की हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। इच्छुक यात्री जुलाई के दूसरे सप्ताह से आवेदन कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद राशिद हुसैन ने ये जानकारी दी है। आवेदन बिहार स्टेट हज कमेटी के वेबसाइट या हज सुविधा ऐप से किया जा सकेगा। आवेदक के पास अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है, जो दिसंबर 2026 तक वैध हो। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वे जल्द से जल्द बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दे। हज के लिए पहली किस्त में रूप में 1,50,000 रुपए जमा करना होगा। ये राशि हज कमेटी के अधिकृत बैंक खाते में जमा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए लोग बिहार राज्य हज भवन से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन्हें हज कमेटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और जरूरत हो तो संबंधित नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को संसद के मानसून सत्र से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में 12 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की योजना है। अब तक 14 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 राज्यों में चुनाव जरूरी है। बीजेपी ने उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। सबसे अधिक फोकस उत्तर प्रदेश पर है, जहां चुनावी झटकों के बाद बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। ओबीसी और दलित वोट बैंक को फिर से साधने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ रोड मैप तैयार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत या दलित समुदाय से किसी चेहरे को प्राथमिकता दी जा सकती है। पार्टी पर विपक्ष की संविधान और आरक्षण से जुड़ी आलोचना का जवाब देने की रणनीति भी इसी से जुड़ी है। नए अध्यक्ष के साथ संगठन में 60 से 70% नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। महिला, युवा और सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की योजना की भी तैयारी की जा रही है। बड़े फेरबदल की आज संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति तक भी पहुंच सकती है। बीजेपी का फोकस अब नए चेहरे और नए जोश के साथ संगठन को चुनावी मोड में लाने पर है।
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता तो ये टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अमेरिका ने साफ कहा, युद्ध हुआ तो सारे व्यापारिक सौदे रद्द कर देंगे। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों ने अमेरिका से पूछा अब क्या करें, जवाब मिला युद्ध भूलो, व्यापार रखो। हालांकि भारत ने ट्रंप के इन दावों को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि संघर्ष विराम डीजीएमओ स्तर पर सीधे बातचीत से हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी भी साफ कर चुके हैं कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं मानता। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत में व्यापार को अभी मुश्किल बताया, लेकिन एक नए समझौते की बात कही। ट्रंप के बार बार दावे भारत की दो टूक के बावजूद थम नहीं रहे। ऐसे में ये बयानबाजी कूटनीतिक रिश्तों को कितना प्रभावित करेगी, ये देखना होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांटा लगा फेम अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 42 वर्षीय शेफाली का शुक्रवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें पति पराग त्यागी और दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि उनके परिवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शेफाली को 2000 के दशक की शुरुआत में कांटा लगा म्यूजिक वीडियो से जबरदस्त पहचान मिली थी। बाद में उन्होंने सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी अहम भूमिका निभाई। टीवी रियलिटी शोज नच बलिए और बिग बॉस 13 में भी वो नजर आई। उनके निधन पर गायिका मीका सिंह और अभिनेता कीकू शारदा ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है। मीका ने उन्हें प्रिय दोस्त बताते हुए लिखा, दिल भारी है, यकीन नहीं हो रहा। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शेफाली को एक सकारात्मक जिंदा दिल कलाकार के रूप में याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही दुआ शेफाली के सभी फैन और साथी कलाकारों ने की है। वही शेफाली की मौत पुलिस का बयान सामने आया है कि पुलिस ने बताया कि शेफाली जरीवाला की 42 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। वह मुंबई के अंधेरी इलाके में रहती थी। उनके परिवार के सदस्य कल देर रात तक उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे थे और वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई पुलिस को कल रात को करीब 1 बजे सूचना मिली। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता अचानक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाकर व्यापार कर सीधा हमला किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका अगले 7 दिन में कनाडाई सामानों पर टैरिफ लगाने की घोषणा करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, कनाडा व्यापार के लिहाज से हमेशा मुश्किल देश रहा। उन्होंने कनाडा पर यूरोपीय संघ की नकल करने का आरोप भी लगाया। कनाडा की योजनाओं के मुताबिक अमेज़न, मेटा, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों पर 3% डिजिटल टैक्स लगेगा। ये टैक्स 30 जून से लागू हो जाएगा और कंपनियों को करीब $2 अरब का भुगतान करना होगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा और कनाडा को टैरिफ चुकाना पड़ेगा। इस फैसले से अमेरिका कनाडा व्यापार रिश्तों में नई खटास आ सकती है। वही कनाडा सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह अपने फैसले पर अड़िग है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच ये टकराव किस मोड़ पर पहुंचता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन दिल्ली को अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं रविवार को गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल के इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वायनाड में चुरल मादा नदी उफान पर है और सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है।
कोलकाता की कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ कथित गैंगरेप मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे ठुकराने पर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि पहले छात्रा को पीटा गया, फिर उसे घसीटते हुए कॉलेज के गार्ड रूम में ले जाया गया। गार्ड रूम में मनोजीत ने रेप किया, जबकि 2 अन्य साथी बाहर पहरा दे रहे थे। आरोपियों ने कॉलेज का मेन गेट बंद कर सुरक्षा गार्ड को बाहर बैठा दिया था। मनोजीत ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देगा। दुष्कर्म का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर फॉरेंसिक जांच में भेजा है। तीनों आरोपियों में से 2 अभी छात्र हैं, जबकि मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और वकील है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 4 दिन की हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित का मेडिकल कराया गया, जिसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पीड़िता को जल्द से जल्द चिकित्सा और कानूनी मदद देने के आदेश दिए हैं। पुणे में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य पीवाई खादीवाले की जीवनी में विमोचन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समाज को जोड़ने की भावना पर जोर दिया। भागवत ने कहा कि जानवरों के विपरीत मनुष्य में बुद्धि होती है और बुद्धि का सही उपयोग उसे बेहतर बनाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब इंसान स्वार्थी होता है तो बुराई की ओर झुकता है, लेकिन करुणा और स्नेह उसे ईश्वरीय बना सकती है। संघ प्रमुख ने कहा कि संघ का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरा हिंदू समाज अपनत्व और स्नेह के धागे में बंधा रहे। भागवत ने यह भी कहा कि अंग्रेजी में हाल ही में गिविंग बैंक जैसी अवधारणाएं आई है, लेकिन भारत में ये भावना सदियों से रही है। उन्होंने दिवंगत खादीवाले के जीवन को इसी भावना का आदर्श उदाहरण बताया। संघ लोगों को ये सिखाने का कार्य करता है कि यदि कोई आपके प्रति अपनापन दिखा रहा है तो आप भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इंग्लैंड के एजबस्टन टेस्ट से पहले टीम इंडिया की चिंता जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर बनी हुई है। 2 जुलाई से शुरू होने वाले इस टेस्ट में बुमराह का खेलना तय नहीं है और यही कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में गंभीर एक नया दाव चल सकते हैं। नाम है अर्शदीप सिंह। सूत्रों के मुताबिक गंभीर ने नेट प्रैक्टिस के दौरान अर्शदीप से लंबी और गंभीर बातचीत की। ये चर्चा सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर बेहद ही अहम मानी जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गंभीर अर्शदीप को मानसिक तौर पर मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट को बुमराह की जगह एक ऐसा विकल्प चाहिए जो शुरुआती ओवरों में स्विंग और सटीक लाइन को इंग्लैंड को चौंका सके। अर्शदीप में काबिलियत दिख रही है और यही वजह है कि उन्हें एजबस्टन टेस्ट का मौका मिल सकता है। गंभीर की रणनीति इस बार युवा जोश और सरप्राइज एलिमेंट पर टिकी दिख रही है। अब देखना यह होगा कि क्या यह दावा इंग्लिश बल्लेबाजों को चित कर पाएगा या नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में है। शुक्रवार को श्रद्धा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसा इमोशनल नोट शेयर किया जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। श्रद्धा कपूर ने अपने पोस्ट में लिखा है, जब तुम अकेले हो मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगी, जब तुम उदास हो मैं तुम्हें बाहों में भर लूंगी। मुझे पता है तुम खो जाते हो, मुझे पता है तुम भाग जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें थाम लूंगी। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि श्रद्धा ने ये लाइनें किसके लिए लिखी है, तो कई यूजर्स चिंता जताते हुए मजबूत रहने की सलाह दे रहे हैं। श्रद्धा निजी जिंदगी के बारे में कम बोलती है, इसलिए ये पोस्ट और भी खास माना जा रहा है। वर्क फ्रंट की बात करते हो तो हाल ही में श्रद्धा स्त्री 2 में नजर आई थी और अब दिनेश विजन के साथ उनकी अगली फिल्म की चर्चा है। फिलहाल श्रद्धा का यह पोस्ट इंटरनेट पर सुर्खियों में है। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।